भगवान श्री गणेश हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी शुभ कार्य, पूजा या अनुष्ठान की शुरुआत उनकी आराधना से होती है। भगवान गणेश के स्वरूप और उनके महत्व के बारे में विस्तार से यहाँ बताया गया है। 1. जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन चंदन के लेप से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। जब वे स्नान करने गईं तो उन्होंने बालक को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधवश शिवजी ने बालक का सिर काट दिया। माता पार्वती के विलाप और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी ने एक हाथी गज के बच्चे का सिर उस बालक के धड़ पर लगा दिया और उसे पुनर्जीवित किया। तभी से उन्हें गजराज या गणेश कहा जाने लगा। 2. गणेश जी का स्वरूप और प्रतीक। गणेश जी का प्रत्येक अंग एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। बड़ा सिर, गज मस्तक, ये बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और अथाह ज्ञान का प्रतीक है। बड़े कान, सूप जैसे, ये अच्छे श्रोता बनने का संदेश देते हैं। व्यक्ति को दूसरों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। छोटी आंखें, ये सूक्ष्म दृष्टि और एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाती हैं। लंबी सूंड, यह उच्च अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी और कुशलता का प्रतीक है। बड़ा पेट, लंबोदर, यह जीवन के सभी अनुभवों, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, को पचाने की शक्ति का प्रतीक है। एक दंत, उनका एक दांत टूटा हुआ है, जो यह सिखाता है कि महान कार्यों के लिए बलिदान देना पड़ता है। उन्होंने अपना दांत तोड़कर महाभारत लिखी थी। 3. प्रमुख नाम और अर्थ। गणेश जी के कई नाम हैं, जिनमें से 12 नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। 1. विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाला। 2. गजानन, हाथी के मुख वाले। 3. विनायक, विशिष्ट नायक या गुरु। 4. लंबोदर, बड़े पेट वाले। 5. सिद्धि विनायक, सफलता और सिद्धि देने वाले। 4. परिवार और वाहन। पिता भगवान शिव, माता देवी पार्वती, भाई भगवान कार्तिकेय, पत्नियां रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि, आध्यात्मिक शक्ति, पुत्र शुभ और लाभ। वाहन मूषक, चूहा, चूहा चंचलता और लालच का प्रतीक है, जिस पर गणेश जी का नियंत्रण यह सिखाता है कि बुद्धि से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। 5. विशेष उत्सव। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का त्योहार उनके जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ उनकी स्थापना और फिर अनंत चतुर्दशी को विसर्जन किया जाता है। निष्कर्ष, भगवान गणेश केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि वे बुद्धि, इंटेलेक्ट, विवेक, विजडम और शुभता, ऑस्पिशियसनेस के प्रतीक हैं। वे सिखाते हैं कि शांति, धैर्य और बुद्धिमानी से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को दूर किया जा सकता है। श्री गणेश जी की महिमा इतनी अपार है कि उनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। आइए उनके व्यक्तित्व और उनसे जुड़ी कुछ अन्य रोचक और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। 1. प्रथम पूज्य बनने की प्रतियोगिता। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा कि पृथ्वी पर सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। भगवान शिव ने प्रतियोगिता रखी कि जो ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती के चारों ओर 3 चक्कर लगाए और कहा कि मेरे माता पिता में ही समस्त ब्रह्मांड समाया है। उनकी इस श्रद्धा और बुद्धि से प्रसन्न होकर उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला। 2. महाभारत के लेखक। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का विचार किया तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके उनकी वाणी को लिपिबद्ध कर सके। गणेश जी इसके लिए तैयार हुए, लेकिन एक शर्त पर कि महर्षि एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेंगे। लिखते समय जब गणेश जी की कलम टूट गई तो उन्होंने बिना समय गंवाए अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया और लिखना जारी रखा। इसी कारण उन्हें एक दंत कहा जाता है। 3. गणेश जी के अस्त्र शस्त्र और हाथ। गणेश जी की 4 भुजाएं, चतुर्भुज, विभिन्न शक्तियों का प्रतीक हैं। पाश, रस्सी, मोहमाया के बंधनों से मुक्त करने के लिए। अंकुश, मन पर नियंत्रण रखने और बुराइयों को रोकने के लिए। मोदक, यह आनंद और ज्ञान के फल का प्रतीक है। वरद मुद्रा, आशीर्वाद, भक्तों की रक्षा और मनोकामना पूर्ति के लिए। 4. दूर्वा, दूब घास का महत्व। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कथा है कि अनलसुर नामक राक्षस को निगलने के बाद गणेश जी के पेट में बहुत जलन होने लगी थी। तब कश्यप ऋषि ने उन्हें 21 दूर्वा की गांठें खिलाईं, जिससे उनकी जलन शांत हुई।
तब से उन्हें दूर्वा प्रिय है। 5. मंगल मूर्ति और वास्तु। वास्तुशास्त्र में भी गणेश जी का विशेष स्थान है। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगाना शुभ माना जाता है, जिसे देहली विनायक कहते हैं। माना जाता है कि उनकी पीठ की ओर दरिद्रता का वास होता है, इसलिए उनकी प्रतिमा इस तरह लगाई जाती है कि उनकी पीठ घर के बाहर की ओर रहे। 6. गणेश जी के 8 अवतार अष्टविनायक। विभिन्न युगों में राक्षसों और बुराइयों का संहार करने के लिए गणेश जी ने 8 अवतार लिए, जिन्हें अष्टविनायक के रूप में पूजा जाता है। 1. वक्रतुंड 2. एकदंत 3. महोदर 4. गजानन 5. लंबोदर 6. विकट 7. विघ्नराज 8. धूम्रवर्ण। गणेश जी का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति से बड़ी युक्ति, बुद्धि होती है और समर्पण से ही सफलता संभव है। क्या आप उनके किसी विशेष मंदिर या मंत्र के बारे में जानना चाहेंगे?